मैं तेरा ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि हसन एक बार फिर से अपनी माँ और बहन की बातों में आकर कशमाला पर शक करता है और यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनता, ना अपने चचा की ना चच्ची की। इसे अपनी माँ पर यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल सकती। कशमाला रिश्ता ख़त्म कर देती है गुस्से में और हसन घर जाकर जब अपनी माँ से सवाल करता है तो वो रिश्ते की बात करने आए थे, शादी की डेट फिक्स करने आए थे, ऐसा क्या हुआ था कि रिश्ता ही ख़त्म करके चले गए। माँ तबिंदा की तरफ देखती है क्योंकि सारा प्लान उसी का था। बेटे को समझ आ जाती है कि इसकी माँ झूठ बोल रही है। अम्मी, आपको कशमाला नहीं पसंद थी तो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है हसन, अपनी माँ और बहनों के लिए इसने अपनी जान लगा दी और जब इसकी खुशी की बात आई तो सब बर्बाद कर दिया इसकी माँ ने अपनी बेटी के पीछे लगकर। हसन हकीकत जानने के बाद गुस्से में घर से निकलता है और माँ तबिंदा को पीछे भेजती है, जाओ रोको जाकर इसको। ताबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता ख़त्म हो गया, इसे तो बस इसी बात की खुशी है। हसन गाड़ी में बैठ जाता है, गुस्से में गाड़ी चला रहा है और साथ रो रहा है कि जो कुछ इसके साथ हुआ इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहीं तबिंदा अपनी माँ को तसल्लियाँ दे रही है कि वापस आ जाएगा हसन, आप बेफिक्र रहें। लेकिन माँ का दिल घबरा रहा है कि मेरा हसन इतने गुस्से में घर से निकला है। वहीं दूसरी तरफ कशमाला आपी की हालत देखकर इसकी छोटी बहन हसन को फ़ोन करके सब बताने की कोशिश करती है और ऐसे में हसन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनकर वो भागती हुई कशमाला के कमरे की तरफ जाती है बताने के लिए कि हसन भाई से फ़ोन पर बात कर रही थी, अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। कशमाला तो तड़प जाती है ये सब सुनकर। इसकी माँ इसे रोकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें हॉस्पिटल जाने की, रिश्ता ख़त्म हो चुका है तुम्हारा हसन से। जिस पर कशमाला चिल्लाती है, अम्मी प्लीज़। वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां तबिंदा और इसकी माँ को भी हसन के एक्सीडेंट की इतला मिल चुकी थी। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल, इसका इकलौता बेटा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है और इसकी हालत की जिम्मेदार ये खुद है। खुद को कसूरवार समझ रही हैं कि कशमाला की नफ़रत में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया, मैंने अपने बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया। ताबी अपनी माँ को चुप करवा रही है, संभाल रही है, कुछ नहीं होगा हसन को, लेकिन अंदर से वो भी डरी हुई है। ऐसे में कशमाला पहुंच जाती है हॉस्पिटल, आकर ताई अम्मी के गले लगती है जो हसन के लिए रो रही हैं। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा कशमाला, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए दुआ करो वो बच जाए। तबिंदा कशमाला को देखकर गुस्सा करती है, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पर, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी बेवफाई ने मेरे भाई को इस हाल तक पहुंचा दिया। जिस पर कशमाला चिल्लाती, बस कर दो ताबी, एक लफ्ज़ और मत कहना। ये सुनकर ताबी अपनी माँ से कहती है, आप देख रही हैं ये मुझसे बात कैसे कर रही है। जिस पर नफीसा बेगम चिल्लाती, खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम। ताबी को यकीन नहीं आता कि इसकी माँ ने इसे चुप होने को कहा। हसन की हालत ख़राब है, डॉक्टर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कशमाला की सांस भी सीने में अटक चुकी है। वो रोते हुए अपनी बहन से कहती है कि उसने अपनी माँ और बहन के लिए सब कुछ किया, मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, लेकिन बर्बाद कौन हुआ, हम दोनों। वो खाना खाने से इनकार कर देती है कि हसन को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। बहरहाल ड्रामा है, हीरो मार दिया तो ड्रामा ना ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार हसन बच जाएगा और इसकी माँ को भी एहसास हो जाएगा कि कशमाला इनके बेटे की ज़िंदगी है, अगर वो इसे दूर करेंगी तो अपने बेटे को भी खो देंगी। जिसके बाद फौरी तौर पर हसन के ठीक होने पर इसकी शादी रख दी जाएगी। तबिंदा के लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी इस बार नफीसा बेगम किसी की नहीं सुनेंगी।